बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए पब्लिक के सेंटिमेंट से। T20 कैप्टनसी जब वो छोड़ रहा था तो बीसीसीआई ने एक्चुअली उसे रोका नहीं। डेफिनेटली देयर इज सम लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। हैंडफुल ऑफ प्लेयर्स हैव बीन टेकिंग इंजेक्शंस जो कि डोपिंग टेस्ट में कैच नहीं हो पाते। ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, ये क्रिकेट में भी बहुत पहले चलता होगा। भाई एक्चुअली ब्रेक नहीं है, दे आर एक्चुअली फेजिंग देम आउट। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि इसमें थोड़ा दोगलापन टाइप का मुझे दिख रहा है। What's up everybody, welcome back to Bro Sports, Where it's all fun and games. this is Aditya And this is Mohit. लेटेस्ट न्यूज आई है, चेतन शर्मा हैज बीन सैक्ड एज द चीफ सेलेक्टर ऑफ बीसीसीआई। बट इस स्टिंग ऑपरेशन के पीछे सच्चाई क्या है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, आज से ब्रेक डाउन करते हैं। लेट्स डिकोड इट। Let's begin. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिकॉज ऑफ दिस सेंसेशनल न्यूज व्हिच हैज टेकन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट बाय स्टॉर्म, इट इज वेरी इजी टू जंप द गन एंड अज्यूम अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसलिए हमने इस वीडियो में वी हैव ट्राइड टू कट ऑल द क्रैप एंड वी आर बेसिकली कवरिंग 8 पॉइंट्स, जिससे कि आपको पूरी समरी मिल जाएगी स्टिंग ऑपरेशन की और उसमें से क्या क्या है। वी विल लुक बियॉन्ड द पॉइंट्स एंड चेक द रियलिटी। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से, व्हिच इज रिगार्डिंग द कोहली कैप्टेंसी सैकिंग। अब भाई इसमें हमें ये पता चला है कि अपैरेंटली देयर वाज अ वीडियो कॉन्फ्रेंस बिटवीन विराट कोहली एंड द बीसीसीआई, जिसमें विराट कोहली एक्सप्रेस हिज डिजायर टू लीव द T20 कैप्टेंसी एंड गांगुली एक्चुअली आस्क्ड हिम टू नॉट लीव द कैप्टेंसी। बट भाई हमें पता है कोहली ने अल्टीमेटली कैप्टेंसी लीव कर दी। उसके थोड़े टाइम बाद ही कोहली को ओडीआई कैप्टेंसी से भी सैक कर दिया गया, क्योंकि उस टाइम पे ऐसी पॉलिसी थी कि वाइट बॉल का सिर्फ एक ही कैप्टन रहेगा, व्हिच इन माय ओपिनियन इज ऑलराइट। उसके बाद साउथ अफ्रीका टूर से पहले कोहली ने एक कॉन्फ्रेंस करी थी, जिसमें कोहली ने कहा कि भाई T20 कैप्टेंसी जब वो छोड़ रहा था तो बीसीसीआई ने एक्चुअली उसे रोका नहीं। आई डोंट नो हुम टू बिलीव, क्योंकि यार कभी कोहली को बिलीव करे या बीसीसीआई को बिलीव करे या फिर चेतन शर्मा को अल्टीमेटली बिलीव करे। चेतन शर्मा ने उस स्टिंग ऑपरेशन में यही कहा है कि भाई गांगुली ने स्पेसिफिकली उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में बोला था जिसमें कि 9-10 लोग थे। Exactly. Maybe Kohli did not hear him or whatever, but he thinks that Kohli probably lied publicly to defame Saurav Ganguly. And इसमें एक और बात आती है which I feel is कि जैसे कोहली ने उस टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चेतन शर्मा has one point correct in my opinion, which is कि वो एज ए कैप्टन जा रहा था एंड एवरी टाइम प्रोटोकॉल यही होती है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि आपको जो सीरीज है उससे क्वेश्चन स्टिक करे जाए, उससे बियॉन्ड उसका स्कोप ना बढ़ाया जाए, बाहर की फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए। उस कॉन्फ्रेंस में इफ यू रिमेंबर स्पेसिफिकली कोहली ने कुछ क्वेश्चंस को अलग से आंसर करा डिस्पाइट द डायरेक्शंस की कॉन्फ्रेंस खत्म करते हैं। ये स्पेसिफिकली मेंशन कि अच्छा नहीं इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं, इसको आंसर करते हैं, थोड़े क्वेश्चन और बचे। प्रोबब्ली ही वांटेड टू गेट द वर्ड आउट, राइट। अब इससे मुझे ये नहीं पता कि इज दिस रियली एन ईगो टसल बिटवीन कोहली एंड गांगुली, क्योंकि देखो कोहली का भी इट वाज काइंड ऑफ एन अनलाइकली बिहेवियर इन माय ओपिनियन, ऐसा यूजुअली होता नहीं है। आई थिंक ही जेन्युइनली वांटेड टू गेट दीस थिंग्स स्ट्रेट इन पब्लिक कि भाई उसकी कोई गलती नहीं थी, ही वांटेड टू गेट हिज नेम क्लियर्ड प्रोबब्ली, बट देन अगेन होम टू बिलीव वी डोंट नो। व्हाट आई थिंक इज कि जिस तरीके से उसको ओडीआई कैप्टेंसी से निकाला गया, आई थिंक गांगुली कुड हैव डन समथिंग बेटर हियर, क्योंकि उसको अपैरेंटली सिर्फ 1 घंटे पहले ही बताया गया था कि आपको सैक करा जा रहा है। मे बी दे कुड हैव एक्सप्लेन्ड हिम कि क्योंकि आपने T20 कैप्टेंसी छोड़ दी है और अब हम लोग के पास एक ही पॉलिसी है व्हिच इज कि हम लोग व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक ही कैप्टन रखेंगे, रेड बॉल क्रिकेट में एक कैप्टन रखेंगे। उसके एक्सटेंशन से ही बाय एक्सटेंशन यू विल हैव टू आल्सो बी ड्रॉप्ड एज द ओडीआई कैप्टन। एग्जैक्टली। अगर ऐसे एक्सप्लेन करके प्यार से यार हटाते तो मे बी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है वो मेंटेन रहती। तो इसमें मुझे लगता है दोनों पार्टी से थोड़ी बहुत गलती तो है फॉर श्योर। अब कुछ लोग कहेंगे भाई रोहित शर्मा अल्टीमेटली कैसे कैप्टन बना, तो उसको लेके चेतन शर्मा ने कहा कि गांगुली डिडंट एक्चुअली फेवर रोहित शर्मा, ऐसा नहीं कि कोहली से ऊपर रखता था, बट ही डिड एक्चुअली वांट कोहली टू बी रिमूव्ड। वही मुझे लगता है ना, यहाँ पे थोड़ी बहुत ईगो टसल की बैटल एट द एंड ऑफ द डे हो ही गई होगी। बट एक ऐसे सेकंड पॉइंट पे आते हैं व्हिच इज द ईगो क्लैश बिटवीन विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। एग्जैक्टली, ये पॉइंट आजकल काफी ज्यादा न्यूज में भी बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में काफी लड़ाई हो रही है। इसको क्लैरिफाई करते हुए चेतन शर्मा ने कहा कि भाई लड़ाई आज सच कुछ नहीं है, इनफैक्ट दोनों काफी सपोर्ट भी करते हैं एक दूसरे को, एज वी हैव सीन इन द प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एज वेल। बट द थिंग इज कि यार दोनों बहुत बड़े प्लेयर हैं, आर्गुएबली 2 ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ, तो ऑब्वियसली थोड़ा ईगो बैटल होता है, तो उसमें क्लैश चलता है यार, इन माय ओपिनियन नॉर्मल चीज है। आई थिंक वो एक हेल्दी कंपटीशन वाली जो चीज है वो है। आई थिंक वी शुड नॉट मेक मच आउट ऑफ इट, और इसीलिए हम इस पॉइंट को ज्यादा पॉन्डर भी नहीं करेंगे इस पर। यहां से सीधा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं व्हिच इज प्लेयर्स ट्राइंग टू कम इनटू द गुड बुक्स ऑफ द सेलेक्टर्स। इसमें चेतन शर्मा ने कहा है कि वेरी फ्रीक्वेंटली वो रोहित शर्मा का उसका कॉल आता रहता है। स्टिंग ऑपरेशन से पहले उसने कहा था कि कुछ दिन पहले मेरे पास हार्दिक पांड्या, दीपक हुडा, इवन उमेश यादव, इन लोगों ने भी उसको विजिट किया था उसके घर पे आके टू डिस्कस देयर फ्यूचर। उसने ये भी कहा कि हार्दिक पांड्या विल पोटेंशियली बी द T20 कैप्टन गोइंग फॉरवर्ड। तो आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है सच यार, ऑब्वियसली यू वांट टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ द पीपल हु आर चूजिंग यू टू सर्व द नेशन। इसमें एक एंगल ये हो सकता है प्रोबब्ली कि भाई चेतन शर्मा क्या खुद को ज्यादा बोस्ट करना चाह रहा था। आई डोंट रियली नो दैट, बट रिगार्डलेस इट डज नॉट रियली मैटर। सो फ्रॉम द प्लेयर्स पर्सपेक्टिव आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस। एग्जैक्टली। और यहीं से इसलिए हम लोग अपने चौथे पॉइंट पे चलते हैं व्हिच इज द बिग थिंग ऑफ दिस स्टिंग ऑपरेशन। सो भाई दिस पॉइंट इज एक्चुअली द मोस्ट शॉकिंग एंड काफी हर्टफुल टू ऑल द क्रिकेटिंग फैंस। इसमें चेतन शर्मा ने रिवील किया कि भाई हैंडफुल ऑफ प्लेयर्स हैव बीन टेकिंग इंजेक्शंस जो कि डोपिंग टेस्ट में कैच नहीं हो पाते टू पास द मेडिकल टेस्ट, ताकि उसकी
इंजरीज हाइड हो जाए। ये जो इंजेक्शन होते हैं भाई, ये इनके प्राइवेट डॉक्टर्स देते हैं इन लोगों को। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि ये पेन किलर्स हैं, तो ये पेन किलर्स नहीं है, क्योंकि पेन किलर्स एक्चुअली जो है डोपिंग टेस्ट में कैच हो जाती है अल्टीमेटली। अब भाई इसमें फैलेसी ये है इस पॉइंट में, जो कि सुन के मैं थोड़ा रिलीव हो गया था, विच इज की जब उससे पूछा गया कि भाई आप तो चीफ सेलेक्टर हो, तो आप कैसा अलाउ कर रहे हो ये सब चीजें, तो उन्होंने बोला कि भाई हमें खुद भी नहीं पता चलता इस चीज के बारे में। तो भाई अगर आपको खुद नहीं पता चलता तो हाउ आर यू स्टेटिंग दिस? एंड फर्स्टली यार देखो, हमारी स्पेशली इन इंडियन सोसाइटी व्हिच डज नॉट रियली हैव अ गुड रिलेशनशिप विद फिटनेस ऑफ लेट, कई लोगों के दिमाग में इंजेक्शन सुन के आता होगा स्टेरॉइड्स दिमाग में। देखो लेट मी क्लैरिफाई द एयर फर्स्ट, वो सब नहीं है, स्टेरॉइड्स वगैरह नहीं है। मोस्ट लाइकली नथिंग इलीगल देयर। इंजेक्शंस होते भी हैं तो इट इज समथिंग व्हिच इज अलाउड इन माय ओपिनियन। ज्यादा कुछ इसमें पॉन्डर करने की जरूरत नहीं, कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी चाहिए हम लोगों को। कुछ इलीगल सब्सटेंस होती तो डेफिनेटली डोपिंग टेस्ट में पकड़ी जाती, राइट। सो दैट इज आउट ऑफ कंटेंशन स्ट्रेट अवे। सेकेंडली, जो बात तुमने कही कि भाई ये कॉन्ट्रडिक्शन जब आ जाता है, चेतन शर्मा ऑन वन हैंड सेइंग कि कुछ प्लेयर्स, हैंडफुल ऑफ प्लेयर्स ऑब्वियसली आर टेकिंग दीस इंजेक्शंस टू मेक श्योर दैट वो उनकी जो 80 to 85% की फिटनेस भी है ना, वो 100% पे दिखे, एंड दे समहाउ पास द मेडिकल फिटनेस एग्जाम। अगर ऐसा हो रहा है, तुम ऐसे इतना बड़ा क्लेम कर रहे हो, तो फिर यू शुड हैव सम प्रूफ फॉर दैट। एग्जैक्टली। नाउ ही इज सेइंग कि हमें नहीं पता, क्योंकि भाई लोग अपने कमरे में क्या करते हैं हमें क्या पता। तो भाई हाउ कैन यू मेक दैट असम्पशन, राइट। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसमें थोड़ा दोगलापन टाइप का मुझे दिख रहा है, एंड इसमें हम लोग को ज्यादा इसको एंटरटेन नहीं करनी चाहिए इस पॉइंट को। इनफैक्ट वी शुड ट्रस्ट आवर क्रिकेटर्स, क्योंकि वो अपना भाई नेशन के लिए इतनी जान दे देते हैं, Exactly. हार्ड वर्क करते हैं, डेडिकेशन से खेलते हैं। आउट ऑफ सो मेनी पीपल ओनली 11 गेट टू प्ले, सो आई थिंक वी शुड नॉट क्वेश्चन द कमिटमेंट एंड डेडिकेशन। एंड यहाँ पे भी आई वुड फील कि चेतन शर्मा मे बी सेड समथिंग व्हिच आई डिड नॉट नो अबाउट। Definitely. सो यहाँ से सीधा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, क्योंकि फिटनेस की बात कर रहे हो तो बुमराह की बात करना तो बनता ही है ऑब्वियसली। तो भाई बुमराह के बारे में एक रेवलेशन निकला था, व्हिच इज की एज यू माइट रिमेंबर कि लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया इंडिया में थी 3 T20 मैचेस खेलने के लिए। अब उसमें बुमराह का फाइनली कमबैक हुआ था आफ्टर मिसिंग आउट ऑन द एशिया कप। अकॉर्डिंग टू चेतन शर्मा, बुमराह ने चेतन शर्मा को कहा कि भाई मैं पहले T20 से ही खेलने को तैयार हूँ, Right. मैं एकदम फिट हूँ, मैं तैयार हूँ। बट रोहित शर्मा एंड राहुल द्रविड़ बीइंग कंसर्न अबाउट हिज कमबैक, दे सेड कि नहीं भाई तुम सिर्फ सेकंड T20 खेलना, थर्ड भी तुम मिस करोगे और फिर सीधा वर्ल्ड कप में 2-3 वार्म अप मैचेस खेल लेना, यू विल गेट एम्पल ऑफ टाइम टू गेन मैच फिटनेस, और फिर तुम्हारी बॉडी भी प्रिजर्व रहेगी। व्हाट हैपेंस इज बुमराह बीइंग वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं पहला T20 खेल लूंगा, ऑब्वियसली नहीं खिलाते उसको एज पर द डिस्कशन ऑफ द कैप्टन एंड द कोच, बट सेकंड T20 वो खेलता है और वहीं पे उसका दोबारा डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाता है। फिर स्कैन्स होते हैं और पता चलता है कि उसके जो बैक के इश्यूज हैं वो दोबारा से रीएग्रीवेट हो चुके हैं। Right. अल्टीमेटली हैड टू मिस द वर्ल्ड कप बिकॉज अगर उसको रिस्क लेते T20 वर्ल्ड कप में लेके जाते और वहां पे कोई इंजरी होती तो रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते थे। बेसिकली पूरी स्क्वाड लटक जाती है एक सब्स्टिट्यूशन के चक्कर में। सो आई थिंक दैट वाज द राइट डिसीजन ऑन द सिलेक्टर्स पार्ट, इसलिए उसको हटाया गया, दैट वाज ओके। आई थिंक आई वुड एक्सपेक्ट बेटर एग्जामिनेशन बाय बुमराह ऑफ हिज ओन बॉडी, क्योंकि इस वक्त रिस्क लेना बहुत मतलब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इनफैक्ट इफ एनीथिंग मिस द IPL एज यू ऑलवेज से, नहीं हो पाएगा। Hopefully he'll be fit for the World Cup. but यहाँ से अपने next point पे चलते हैं, which is favoritism in the selection of the Indian cricket team. देखो यहाँ पे भी I think it was kind of a good answer, a logical answer surprisingly from Chetan Sharma. He said that obviously favoritism नहीं होता है, but definitely there's some liking and disliking. I think काफी नेचुरल चीज है, काफी नेचुरल चीज है, and I think this is not just restricted to sports. किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे, लाइफ के किसी भी फेज में जाओगे, obviously you will have likings and dislikings. Exactly. जहाँ पे भी टीम काम करती है होता ही है। I think ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, ये क्रिकेट में भी बहुत पहले चलता होगा, धोनी के एरा में भी चलता होगा, कपिल देव के एरा में भी चलता होगा, and rightfully so. But इसका वही बात है कि where do you draw the line? Exactly. क्योंकि इससे पहले तक we did not suffer because of this. अब कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी टीम में बहुत टाइम तक है, जैसे कि पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। तो आई थिंक वो चीज नहीं होनी चाहिए, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि वो लाइकिंग और डिसलाइकिंग फेवरिटिज्म में इवेंचुअली ना बदल जाए। बट आई थिंक इसमें भी ज्यादा नहीं देखना चाहिए, इट्स अलाउड एंड इट्स फेयर। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज फेजिंग आउट लेजेंड्स इन द T20 फॉर्मेट। अब भाई जैसे हम देख रहे हैं कि इस साल जितने भी T20 मैचेस हो रहे हैं उसमें हमारी काइंड ऑफ A टीम नहीं खेल रही है, A प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि रोहित शर्मा हम देख रहे हैं नहीं खेल रहा, विराट कोहली नहीं खेल रहा। दीज आर लेजेंड्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। अब ये जो प्लेयर्स हैं ये अपने मिड 30s में है, तो इट काइंड ऑफ मेक सेंस कि इनको थोड़ा धीरे धीरे करके फेज आउट करना पड़ेगा। अब हम जो रीजन देख रहे हैं फेज आउट होने के पीछे वो है कि भाई इनको ब्रेक दे दिया गया है, तो यार ये तो काफी नॉर्मल चीज है, काफी टाइम से देखते आ रहे हैं। एंड आई थिंक हम जितने भी क्रिकेट फैंस हैं हम लोगों ने खुद ही इंटरप्रेट कर लिया होगा कि भाई एक्चुअली ब्रेक नहीं है, दे आर एक्चुअली फेजिंग देम आउट। ऑब्वियसली मतलब रोहित शर्मा के लिए तो स्पेसिफिकली आई फील दिस बिग टाइम कि उसका T20 रिटायरमेंट आने ही वाला है। विराट कोहली के लिए आई थिंक यार विद द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस ही गिव इन द T20 वर्ल्ड कप, डज ही रियली नीड टू बी फेज्ड आउट? एंड वी हैव सीन इन सो मेनी सीरीज रिसेंटली, हमने वॉच अलोंग्स करे हैं, रिव्यूज करे हैं, श्रीलंका अगेंस्ट T20 सीरीज हो गई, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट T20 सीरीज हो गई। ओपनर्स इनफैक्ट टॉप 3 आर स्ट्रगलिंग, Exactly. मतलब नॉट ओनली दे आर नॉट स्कोरिंग ऑन अ brisk rate but also not scoring runs at all. तो मुझे लगता है कि विराट कोहली should be reconsidered for this, and ऐसे फेज आउट कर भी रहे हो तो आई होप दैट those players know about this. हाँ, true. बट यहाँ से आता है वीडियो के लास्ट पॉइंट पे, which is the social media pressures on selection committee. यहाँ पे प्राइम एग्जांपल दिया गया है ऑफ संजू सैमसन, एंड ही सेड हाउ जब भी संजू सैमसन को सिलेक्ट नहीं करते तो ट्विटर पे बहुत गालियां पड़ती हैं सेलेक्टर्स को। आई थिंक इसमें भाई बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए पब्लिक के सेंटिमेंट से। आई नो इट इज टफ
rough. I know social media is a rough place. Right. But as a selector, this is your job. अगर तुम लोग public sentiment के चक्कर में किसी player को ले रहे हो, that is the absolute death of your job. in my Exactly. opinion. As the chief selector, you must pay heed to what is right and not listen to what the public is saying. Whatever is in the benefit of Indian cricket and the future of Indian cricket, वही preference मिलनी चाहिए उस चीज को. तो I hope कि going forward also the chief selectors जितने भी होंगे, जो कमेटी होगी, वो भाई public के sentiment पे ना चले. हाँ, true. जो सही है क्रिकेट के लिए वही करना चाहिए. बट यहाँ से लास्ट थॉट्स पे आते हैं, क्योंकि देखो फाइनली वो सैक हो चुका है एंड वील हैव अ न्यू चीफ सेलेक्टर वेरी सून. व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस कंट्रोवर्सी? यार डेफिनेटली कुछ चीजें जो है रिगार्डिंग दी इंजेक्शन क्लेम स्पेशली, जो ही काफी ज्यादा ग्लोरीफाई करके बताया जा रहा है. बट एज वी सेड भाई, जब हम लोग थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज मिली इन सब चीजों की, तो हमें लगा कि भाई उतनी बड़ी चीज में नहीं है. तो डेफिनेटली कुछ रेलिवेशंस जो है वो काइंड ऑफ सरप्राइजिंग है, काइंड ऑफ शॉकिंग है. ऑल्दो आई थिंक कि हमें कुछ चीजें ऑलरेडी पता थी, कुछ चीजें का हिंट मिल गया था ऑलरेडी. तो इन माय ओपिनियन बहुत ऐसी बड़ी भी चीज नहीं हुई है, बट ऑब्वियसली यार यू काइंड ऑफ ब्रोक द ट्रस्ट ऑफ द प्लेयर्स एंड द बीसीसीआई कम्युनिटी. तो इट्स ऑब्वियस कि आपको सैक मिल गया. और ये इतना सेंसेशनल न्यूज इसलिए भी है क्योंकि भाई चीफ सेलेक्टर के खुद मुंह से मतलब निकल हाँ, नहीं true. पाते हैं. तो वो क्रेडिबिलिटी वाला जो क्वेश्चन होता है वो हट गया एकदम से. ऑब्वियसली इट इज क्रेडिबल बिकॉज उस बंदे ने कहा है जो कि उस टीम को सेलेक्ट करता है. आई थिंक इट इज राइट टू सैक हिम एंड इट हैड टू हैपन इवेंचुअली. ऑल आई होप इज कि यार गोइंग फॉरवर्ड दीज ईगो इश्यूज आर सॉर्टेड आउट एंड जो नई सिलेक्शन कमेटी होती है दे लर्न फ्रॉम दिस मिस्टेक एंड आगे जाके आई होप दैट इंडियन क्रिकेट इज इंडीड इन सेफ हैंड्स. So that's it for today guys. We hope you like the video. Do like, share, subscribe और बेल आइकन भी दबा दो. Well, आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है इस कंट्रोवर्सी के बारे में. इज इट राइट व्हाट हैपेंड? Besides हम ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हैं, तो हमें वहां पे भी चेक कर लो. And we'll see you guys in the next video.